सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जज्बातों का रंगमंच की टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तत्पश्चात वंदना जी की जो आवाज है, उनका जो मन संचालन है, वो वाकई में दिख रहा है, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ। एक मुक्तक है, सर जानते हैं सब लोग कि मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ कि मन की कल्पनाओं के अलग अलग आकार हैं, और जाकी जैसी भावना वैसे उसके विचार हैं। कि मन की कल्पनाओं के अलग अलग आकार हैं, और जाकी जैसी भावना वैसे उसके विचार हैं। कि कोई करत प्रशंसा फिर कोई करत आलोचना, और जिसको जो समझ आए वैसी उसकी विवेचना। अरे कई तो हैं फिर अनुभवी, तो किसी का प्रथम प्रयास है, पर जो सभी को सुन सके वो श्रोता बहुत खास है। तो एक बार श्रोताओं के लिए तालियां हो जाएं कि श्रोता बहुत खास है, तो महफिल को भी आस है, और महफिल को वास क्यों ना हो जहां मां सरस्वती का वास है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और अभी मैं कुछ सुनाऊंगा आपको। मेरी आवाज लग रहा है मुझे। हाँ, और मैं जज्बातों के रंगमंच के लिए कहूंगा कि कुछ यूं कहूंगा कि कला होती है सबके पास, निखार न खुद को पड़ता है। कि कला होती है सबके पास, निखार न खुद को पड़ता है, और कला में छिपा हुआ कुछ खास तलाश न उसको पड़ता है। और तलाश न अपनी प्रतिभा को तो न ज्यादा परपंच चाहिए, मिल जाए जहां मौका एक ऐसा मंच चाहिए। और मैं अपने लिए कहूंगा कि मंच चाहे छोटा हो या बड़ा, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, और प्रशंसा हो या आलोचना मुझे नहीं फर्क पड़ता है। मेरी कथनी और करनी से किसी को आहत ना पहुंचे, बाकी और बातों से मुझे नहीं फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एरोगेंट हूं, बिल्कुल। और अभी इसी क्रम में आपने अभी नारी की बात करी, तो नारी की बात पर बिल्कुल मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि आपने कलयुग में कहा, तो उसके लिए मैंने लिखा था कि कलयुग में ना तुम राम बनो, कि कलयुग में ना तुम राम बनो, रावण बनना भी मुश्किल है। अब खुद में इतना खास बनो, दूसरों से आस तो मुश्किल है। और सीता बनना मुश्किल है, कि सीता बनना मुश्किल है, पर द्रौपदी भी नहीं बन जाना है। कृष्ण का आना मुश्किल है, अब खुद ही सारथी बन जाना है। और अभी जो आपने बताया उसके ऊपर मैंने भी कुछ लिखा, मैं तो लिख ही नहीं पाया, फिर लिखा कुछ लिख दिया। तो क्या लिखा वो सुनो, कि अब कितना और सहा जाए, कि अब कितना और सहा जाए, कब तक चुप रहा जाए, जब अपने ही घर में असुरक्षित किसी और से क्या कहा जाए। उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा था। अब मैं सीधे चलता हूं अपनी कविता पे, क्योंकि कविता इतनी बाचिए श्रोता जाए डूब, और इतनी भी मत खींचिए कि श्रोता जाए ऊब। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं उबाऊंगा, मैं सीधे अपनी कविता पर आता हूं, और मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा अभिमन्यु के ऊपर, वीर अभिमन्यु के ऊपर मैंने लिखा था। आपको सुने, आप बहुत अच्छा लगेगा आपको। कि था एक वीर वो गुमनाम, अभिमन्यु था जिसका नाम। कि था एक वीर वो गुमनाम, अभिमन्यु था जिसका नाम। आज के युवाओं को बता भी दो, शत्रु से घिरा था जो, हिम्मत से लड़ा था वो, उसकी वीर गाथा को सुना भी दो। आंच अपनों पे आती है, खुद को वो उकसाती है, योद्धा की फिर जा उठती कृपाण है। नीयत की मंजूरी है, परिस्थितियां भी जरूरी हैं, यही तो काल का ही बस प्रमाण है। जैसे मौके का था इंतजार, समय का था फिर ऐसा वार,
लीला फिर प्रभु की कुछ ऐसी थी कि तनिक भी ना वो चिंतित था, मन भी ना फिर विचलित था, रण की इच्छा भी फिर मानो वैसी थी। अरे कहने को तो बालक था, पर युद्ध के वो लायक था, बढ़े कदम फिर उसके कुछ ऐसे थे। धर्मराज थे विवश, चुनौती थी फिर ऐसी बस, चक्रव्यूह के नियम कुछ ऐसे थे। आपको पता होगा जब महाभारत का संग्राम चला तो भगवान की लीला थी, वो अर्जुन को ले गए कहीं और। उस दिन जब चक्रव्यूह का कौरवों ने उनको ललकार दिया, तो एक योद्धा की भांति एक फर्ज होता है कि वो हमेशा उस ललकार को एक्सेप्ट करे। तो अभिमन्यु ने जो कर्तव्य दिखाया था उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है कि रणनीति कौरवों की थी, कि रणनीति कौरवों की थी, ललकार उनकी ऐसी थी कि पांडुराज को तो फिर झुकना होगा। संरचना कुछ फिर ऐसी थी, समस्या जटिल जैसी थी, पांडवों को रण फिर अब छोड़ना होगा। खलबली मची खेमे में, कठिन निर्णय को लेने में, कैसे युद्ध जीता ये अब जाएगा। आसान था ये अब नहीं, किसी में पार्थ जैसा दम नहीं, इसको कैसे भेदा फिर जाएगा। अलग थलग पड़े थे सब, चेहरे पर सिकंती तब, चुनौती कौन स्वीकार ये कर पाएगा। अरे आई थी आवाज एक दबेश्वरों में फिर भी तेज, पार्थ पुत्र लड़ने फिर अब जाएगा। अरे समय बड़ा बलवान है, हर योद्धा का सम्मान है, वीरों को ये जो मौका अब देता है। अरे सौभाग्य है ये अब मेरा, रण क्षेत्र भी होगा मेरा, युद्ध भूमि में ये मेरा न्योता है। तालियां बजती रहें। देखो तालियां अगर बजती रहेंगी तो हम समझेंगे कि आप यहाँ उपस्थित हैं। और बिल्कुल, और उसके बाद है कि सुना उसके विचारों को, युद्ध की हुंकारों को, धर्मराज फिर कुछ न कह ना सके। अरे बोले तुम अभी बालक हो और हठवश भूले मानक हो, हिम्मत अपनी और जुटा ना सके। अरे सुनकर युधिष्ठिर की बात, मर्यादा के पूरे साथ, ओजस्वी शब्दों में फिर वो जाकर बोला। अरे कांप उठी सागर की लहरें, मानो करती थी ठिठोरे, सिंहों का जैसे मानो गर्जन डोला। बोला माना की आयु थोड़ी कम है, 16 साल थे उस समय उनकी, कि माना की आयु थोड़ी कम है, हौसलों में फिर भी दम है, आशीर्वाद आपका है चाहिए। अरे पुत्र हूं मैं पार्थ का और पांडवों के वंश का, इससे ज्यादा क्या मुझे अब चाहिए। तो मुझे आशीर्वाद के रूप में आप लोग तालियां बजाते रहे कि धर्म मेरे साथ है, कि धर्म मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। बालक भी तो योद्धा फिर हो सकता है। अरे सम्मान की ही बात है, बस आज की ही रात है, कल सुबह तो फिर कुछ हो सकता है। और इसी क्रम में बहुत लंबी कविता है, मैं इसको यहीं विराम दूंगा, फिर कभी मैं आपको सुनाऊंगा। और अभी जाते जाते मैं बस अभी आज बात जब सबने नारी के ऊपर कही है तो छोटा सा गीत है तो सुनाना चाहूंगा आप सबकी इजाजत से। हाँ छोटा ही है सर। मैं निकल पड़ी हूं इन राहों में, कि मैं निकल पड़ी हूं इन राहों में, हूं खुद की ही अब बस बाहों में। जमाने का मुझको कोई डर नहीं है, अनिश्चितता अब मेरा घर नहीं है। दृढ़ संकल्प लेकर मैं निकली हूं, तो क्या हुआ मैं अकेली हूं। अब सिसकियां ना आहों में,
मैं निकल पड़ी हूँ इन राहों में। ये डगर है कांटों से भरी, है दर्द फिर भी मैं ना डरी। मुश्किल बड़े हालात हैं, हादस से होते अकस्मात हैं। थकने न का न कोई सवाल है, ये तो खुद की अब चाल है। लक्ष्य ही है अब निगाहों में, मैं निकल चुकी हूँ इन राहों में। और जो कहा आपने उसके लिए मैं अंतिम स्टंजा करूंगा कि राह कठिन हौसले बुलंद, मुस्कान लिए वो मंद मंद, दिल में लेकर चली उमंग, वो आगे बढ़ती है सबके संग। देखे ख्वाबों के सब रंग, शिखर पे नारी ना कोई दंग। नहीं है वो अब गुमराहों में, निकल चुकी है इन राहों में, है खुद की ही बस अब बाहों में। शुक्रिया, अभी खत्म हो गया है। और बस एक दो चीजें कहूंगा जाते जाते। कुछ ये कहूंगा कि जब लाइफ में लेके कि लाइफ का जो परसेप्शन होता है कि हम जिंदगी में ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, तो जो लिखा बता रहता है, विधि का विधान होता है। अगर हम यहाँ पे आए हैं तो बड़े संयोग से आए हैं, इसका भी संयोग था, तभी हम सब इकट्ठे हुए हैं। जितने लोग यहाँ पे आए हैं, मेरी धर्मपत्नी जी पहले बोलती रही आऊंगी आऊंगी, वो नहीं आ पाई। तो देखिए सर, पता नहीं अच्छा रहा कि कैसा रहा, वो पता नहीं। अच्छा रहा, शायद वो खुल के, हाँ तो खुल के बोल पा रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं कहूंगा कि एक लिखा था कि सीता के रखवाले राम थे, कि सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, चिरहरण हुआ तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। रावण भी बलशाली था, पर लंका जली तब कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, अब संसार में अपना कोई नहीं। तो जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। तो मत सोचो आगे का इतना क्या और कैसे होगा, लिखा है जो किस्मत में फिर ठीक वही और वैसे होगा। और इसी क्रम में आया है कि रस्मों के बंधन ना बांधो, कि रस्मों के बंधन ना बांधो, ये एक निभि दो टूट गई। बिन ब्याहे राधा श्याम मिले और ब्याही सीता छूट गई। और बस अभी पक्का जा रहा हूं। वाह, दोबारा बहुत अच्छा लगा, आप लोग जाग रहे हैं। कि रस्मों के बंधन, यहां से कि रस्मों के बंधन ना बांधो, ये एक निभि दो टूट गई। बिन ब्याहे राधा श्याम मिले और ब्याही सीता छूट गई, ब्याही सीता छूट गई। और बस माफी चाहता हूं अगर मैंने कुछ ज्यादा बोला हो, थोड़ा बहुत इतिहास, क्योंकि क्या है, मेरा एक मानना है, जब भी हम कभी इतिहास के ऊपर लिखते हैं, मैंने जब अभिमन्यु के ऊपर लिखना चालू किया तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हिस्ट्री में फिर बहुत अलग अलग रहती हैं। तो उसके लिए मैं चाहता हूं, मैंने लिखा था कि कविता का आराधक हूं, खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं, कि मैं कविता का आराधक हूं, खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। सर चढ़ जाए कोई इतना लाड़ नहीं कर सकता हूं। सच कहना कवि की और कलम की नैतिक जिम्मेदारी है, कि सच कहना कवि की और कलम की नैतिक जिम्मेदारी है। पर मैं राई को पहाड़ और दिल को ताड़ नहीं कह सकता हूं, दिल को ताड़ नहीं कह सकता हूं। इसी क्रम में बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात, जज्बातों के रंगमंच के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और वंदना जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और मेरे लिए भी हो जाए। अब मैं जाता हूँ। फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाए।